म्यूचुअल फंड के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ममता खन्ना, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल, आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू गेट द राइट फाइनेंशियल एडवाइस। ये काफी लोगों का सवाल रहता है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी से ज्यादा फायदा मिलेगा या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा फायदा मिलेगा। कितना ज्यादा फायदा मिलेगा ये मार्केट कंडीशंस और आपके फंड के चुनाव पर निर्भर करता है। तो अगर आपके पास लमसम पैसा है तो आप अपना पैसा लमसम में निवेश कर सकते हैं, और अगर आपके पास लमसम पैसा नहीं है तो आप एसआईपी से अपने इन्वेस्टमेंट का चुनाव कर सकते हैं, आप एसआईपी का चुनाव कर सकते हैं। और अगर आपके पास एसआईपी और लमसम दोनों करने की कैपेबिलिटी है तो आप उसको साथ में भी शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो अगर आपने एक मुश्त पैसा यहाँ पर दिया है तो उसके लिए उसको इन्वेस्ट करने के लिए अलग तरह की स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी होती हैं। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, तो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश कर रहे हैं तो अपना लमसम पैसा कुछ फंड्स में डिवाइड करने के बाद में उनको एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है, और जहां से हम टाइम टू टाइम वो पैसा शिफ्ट करते रहते हैं आपके टारगेटेड इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जिससे आप मार्केट कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा ले सकते हैं और आप एक ही मार्केट साइकिल में अपना पैसा निवेश करने से बच सकते हैं इस स्ट्रेटेजी से। साथ ही अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश करना है तो आप लमसम अमाउंट कभी भी अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी तरीके की मार्केट कॉस्ट एवरेजिंग का अंतर इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, तो इसीलिए आप डेट म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट लमसम में कर सकते हैं। अब आती है बात फायदे की। तो फायदा, अगर आप लमसम में अपना पैसा निवेश करते हैं तो आपने अगर आज अपना पैसा निवेश किया तो नेक्स्ट उस पैसे को ग्रो होने के लिए पूरा 12 महीने का समय मिला। लेकिन अगर आप एसआईपी से शुरुआत करते हैं तो आप मंथ ऑन मंथ छोटा छोटा अमाउंट दे रहे हैं, तो आज का जो पैसा आपने एसआईपी के जरिए निवेश किया उस पैसे को ग्रो होने के लिए 12 महीने का समय मिला। जो आपने अगले महीने एसआईपी दी, जो भी आपने अमाउंट दिया उस पैसे को 11 महीने का समय मिला ग्रो होने के लिए। जो आपने तीसरे महीने में पैसा दिया उस पैसे को 9 महीने का टाइम मिला, और इसी तरह से जो फोर्थ मंथ में आपने पैसा दिया तो उसमें 8 महीने का टाइम मिला। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आप छोटा छोटा अमाउंट यहाँ पर एसआईपी में दे रहे हैं तो उसमें रिटर्न जनरेट होने में थोड़ा हो सकता है ज़्यादा समय लगे उस पैसे को ग्रो होने का। और जहाँ पर लमसम में आप दे रहे हैं पैसा तो आपने एक मुश्त पैसा दे दिया, तो वहाँ पे उसी दिन से उस पैसे की जब इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो रिटर्न ऑब्वियसली वहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिले। हालांकि रिटर्न के जो मिलने का जो फैक्टर होता है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, क्योंकि ये मार्केट साइकिल, मार्केट बुलिश है या फिर मार्केट अभी बियरिश है, इसका भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपके गोल्स के अकॉर्डिंग अगर आप पैसा निवेश कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर आपके पास लमसम पैसा है तो आपको लमसम में अपना पैसा निवेश करना चाहिए। और अगर आप लमसम में अपना पैसा निवेश नहीं कर सकते किसी भी कारण से, तो आपको लमसम पैसा लिक्विड म्यूचुअल फंड से सिस्टमेटिकली ट्रांसफर आप कर सकते हैं उसी म्यूचुअल फंड में। तो इस तरह से आप एक एसटीपी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एसटीपी और एसआईपी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और साथ में आप आई बटन पर जाकर भी क्लिक कर सकते हैं और ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके पास लमसम पैसा है तो आप लमसम में निवेश कीजिए, और अगर आप लमसम पैसा नहीं दे सकते तो आप एसआईपी के जरिए निवेश कीजिए। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन बात है निवेश करना। तो निवेश करना जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए और अपना पैसा जल्दी से जल्दी ग्रो कीजिए। तो यहाँ पर अगर आपके पास दोनों ही साधन हैं, आप लमसम भी निवेश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी जो वेल्थ है वो और ज़्यादा एक्यूमुलेट हो, तो आप एसआईपी और लमसम दोनों को साथ में मिक्स कर कर भी आप शुरुआत कर सकते हैं। आप सेम फंड में लमसम भी पैसा जमा करा सकते हैं और उस फंड में आप एसआईपी की शुरुआत भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट।
आपने अपने बैंक अकाउंट में मान लीजिए कि एक साथ में 5 लाख रुपए डाले, लेकिन उसके बाद आपकी मंथ ऑन मंथ सैलरी भी आ रही है उसी अकाउंट में, तो उसका 5 लाख रुपए और आपका 1 लाख रुपए की सैलरी हर महीने आ रही है, तो वो आपका कॉन्स्टेंटली ग्रो करता रहेगा आपका कॉर्पस आपके सेविंग बैंक अकाउंट में। सिमिलरली उसी तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड एएमसी के साथ अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, तो वहां पर आपने लमसम पैसा जमा कराया और साथ में आप एसआईपी का अमाउंट भी हर महीने वहां पर जमा कराते जा रहे हैं, तो वहां पर आपके टोटल पैसे पे आपको इंक्रीज या फिर इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। तो ये था कि आपको लमसम में पैसा निवेश करना चाहिए या फिर एसआईपी में, कौन सा बेहतर विकल्प है। दोनों ही बेहतरीन विकल्प हैं, ये आपकी कन्वीनियंस के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा विकल्प का चुनाव करना है।